नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर गणित का। और यह गणित के जो सवाल हैं वो प्राथमिक लेवल, प्री प्राइमरी और उसके साथ में माध्यमिक लेवल यानी 6 to 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। अधिक से अधिक लाइक होंगे तो हम इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर के आएंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं इसके गणित के क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। और 3 जो कथन दिए हैं इनमें से कथन कौन सा सत्य है, और ये ऑप्शन दिए हैं तो 2 1 कोई सा भी सत्य हो सकता है। जैसा कि पहला दिया है विभाज्यता, तो साथियों विभाज्यता का नियम इसमें वाला ये सवाल है। और इसमें जैसा कि पहला दिया देखते हैं तो 3 से विभक्त कौन सी संख्या है, ये संख्या 3 से पूर्ण विभक्त है। तो इसका विभाज्यता नियम 3 का ये कहता है कि इन सभी का योग करके और 3 का भाग देंगे। यदि 3 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभक्त है। तो इसका जो टोटल साथियों इसका आएगा, इसे जोड़ते हैं और 13 आ रहा है तो 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह विभक्त नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 6 से विभक्त है और 6 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यह 2 से भाज्य हो और साथ में 3 से भी भाज्य हो तो वह 6 से विभक्त हो सकती है। तो 2 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट वाला संख्या सम हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो लास्ट में 2 6 4 8 में से और या 0 हो तो ये 2 है, तो इसलिए 2 से तो विभक्त है। अब 3 का देखते हैं, 3 के लिए हमें इन सभी को टोटल करना होगा। 7 1 1 कितने 7 दिए हो 2 यानी 9, और 9 में 3 का भाग चला जाएगा तो साथ में साथियों ये 6 से पूर्ण विभक्त है ये संख्या। अब विभाज्यता नियम के अकॉर्डिंग 8 से विभक्त, तो इसके लास्ट 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा के 3 अंक 8 से यदि विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। तो 80 है और 80 0 8 0 यानी 80, तो इसे ये 80 8 से विभक्त हो जाएगी, यानी ये विभाज्यता नियम 8 से विभक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोटेशन नंबर 2nd एंड 3rd, यानी इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण इकाई में छायांकित भाग है, पूर्ण इकाई में छायांकित भाग है, समतुल्य है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? तो छायांकित भाग 2 दिख रहे हैं और टोटल जो कोष्टक बने हुए हैं वो टोटल खाली जो है बिना छायांकित वो 4 है, यानी 6 है टोटल। तो कुल छायांकित भाग कितना है? 2 है और टोटल कितना है? 6 है। तो 2/6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 यानी इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला सवाल दिया है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा। तो साथियों इसमें पहले इजी से सवाल है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सवालों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तो 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या है? तो 49,000 के सबसे निकट हजारवा मान 49,500 और 532 है। तो 532 जो कि अधिकतर कहाँ तक किस ओर जा रहा है? 5,000 की ओर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है, 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो चलिए इसे करके देखते हैं। और जैसा कि इसमें से हम x को ही घटाएंगे, 5/14 में से x को घटाया और कितना प्राप्त होगा? 7/42 प्राप्त होगा। पक्षांतर कर देंगे तो इधर -x रहेगा और इस साइड क्या हो जाएगा? -5/14। पक्षांतर करने पर ये इस प्रकार से आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो साथियों इसका 42, इसका एलसीएम आ जाएगा और 42 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 42 से कम 42 यानी 7 ही रहेगा, और 14 × 42, 14 से 42 3 बार, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 में 7 जाएंगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 8/42, 8/42, और इसे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 चौक 8 और 2 से 42 कितनी बार कटेगा?
21 बार, तो 4/21 और माइनस से ये माइनस एक्स था तो ये कैंसिल हो गया, तो 4/21। तो 4/21 इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा, डी है। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है 4,1302 ढाई बराबर होगा। तो 2 ढाई बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसे। अब चलिए 12,000, तो इसे लिखते हैं 12,000 प्लस 1,300, 1,300 हो गया, और 2 ढाई यानी इकाई नहीं है, 2 ढाई यानी 20 ही हो जाएगा। तो 13,000, इसमें 13,000 हो जाएगा और 320, 13,320 जोड़ने पर 13,320 यानी इसका राइट आंसर है साथियों बी। और चलिए अगला सवाल दिया है 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे। तो देखते हैं इसे। जैसा कि ये सवाल दिया है, इसका 2 किलोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 किलोमीटर में कितने 1,000 मीटर होते हैं। 2 किलोमीटर में तो हो जाएगा ये 2,000 प्लस हेक्टोमीटर, ये कितना साथियों हो जाएगा 7 डेकोमीटर, 700 हो जाएगा इसका। और क्या है 5 डेकामीटर, तो डेकामीटर यानी 50 मीटर। चलिए ये सब कन्वर्ट हो गया उसमें मीटर में, तो इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने पर 20,000 2,750, तो 2,750 यानी कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, 2,750 यानी डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, किसी संख्या में 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 3/4 का 2/5, 2/5 174, किसी संख्या यानी वो संख्या को हम मान लेते हैं x है, वह माना कि वह संख्या है, इसका 3/4 यानी 3/4 का यानी गुणा लगाएंगे, और 2/5 है कितने के बराबर है 174, 174 के। चलिए ये हो गया। अब हम x बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणा में कौन सी है 4 गुणा 5, x के गुणा में 3 गुणा 2 संख्या है, तो ये गुणा वाली x की जो गुणज वाली संख्या नीचे आएंगी 3 गुणा 5, और ऊपर कौन सी संख्या जाएगी 174 गुणा 4 गुणा 5, 174 इंटू 4 इंटू 5, 2 से 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गए, और 3, अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे 174 को, तो ये 58 बार कैंसिल हो जाएगी। 2 का 5 में इन दोनों का गुणा करेंगे 10, और 58 का 10 में गुणा करेंगे तो 580 आ जाएगा। तो 580 इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, तो 580 इसमें है नहीं संख्या, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल दिया, किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात में क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के खींचे गए अनुपात का क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई एक वर्ग है और वर्ग पे खींचा गया विकर्ण हो गया, विकर्ण का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 1/2 यानी इसका राइट आंसर है बी। तो चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने समय में 800 का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा ये, तो समय यानी n दिया है, प्रिंसिपल p बराबर 800 है, और ये रेट इसमें r बराबर 4%, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर n इंटू r इंटू p अपॉन 100। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो n यानी जो समय हमें ज्ञात करना है, p का मान कितना है 800, और r रेट कितनी है 4, और बटे में 100, सिंपल इंटरेस्ट 160 है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 160 साधारण ब्याज। 0 से इधर के 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 8 चौक 32 और 32
को हम 160 में से 32 घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इसका कितना आ जाएगा, 160 में से 32 से आएंगे जब भाई जाएंगे का कोई, ये तो इसका इसमें आएंगे कितना, 32 का भाग देंगे तो 216 दूनी 32, यानी 2 बार कैंसिल होगा, 16 एकम 16, इधर 10 बचेंगे, 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, यानी टोटल कितना आ जाएगा 5। तो साथियों इसका 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष, ये यानी इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है 42.72574 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। चलिए इसे सेंटीमीटर में बदलते हैं, हेक्टोमीटर में यह है तो इसकी जो संख्या रहेगी इसे देखते हैं। एक हेक्टोमीटर बराबर कितने का होता है, एक हेक्टोमीटर जो बराबर होता है वो 100 मीटर। एक हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं। तो इसे मीटर में बदलते हैं तो 2 अंक बाद इसका हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो इसका जो दशमलव चला जाएगा वो कितने, 42 की जगह 2 अंक बाद हो जाएगा, यानी 7 और 2 के बाद 4 2 7 2, और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, दशमलव के बाद 5 7 4 हो जाएगा। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया साथियों, मीटर में हो गया। अब मीटर से इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 जीरो बाद इसे और कन्वर्ट कर देंगे, यानी अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 2 7 2 5 7.7 ये, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, यानी 7.7 लास्ट। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है, 7.74, यानी इसका राइट आंसर है बी। तो साथियों अगला सवाल दिया 12 मशीनों को कोई काम प्रिंट करने में 30 घंटे लगते हैं, 16 मशीनें उसी काम को प्रिंट करने में कितना समय लेंगी। तो जैसा कि सवाल दिया गया है 12 मशीन किसी कार को कितने 30 घंटे में करती हैं, वही देखें तो 16 मशीनें उसे कितने घंटे में करेंगे, तो इसे x मान लेंगे। तो इसका x बटा क्या हो जाएगा, x बटा 30 बराबर 12/16। चलिए इसे देखते हैं नेक्स्ट अंक करके। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 30 गुणित 12 गुणित 30 बटे 16, 12 गुणित 30 बटे 16, 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 ती 12, 3 का 30 में गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 बटे नीचे जो 4 दिया है तो यहाँ पे हमने 4, 90 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 22.5 22.5 यानी 22.5 घंटे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है, यदि 16 व्यक्ति एक वर्क एंड टाइम से ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी है, 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो इससे भी 16 व्यक्ति किसी फसल को कितने 30 दिन में काटते हैं तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो इसे x मान लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 20x बराबर 30 गुणित 16, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, और 2 से 16 कितने 8 बार कैंसिल हो गया। 8 का साथियों 3 में गुणा करेंगे तो 8 ती कितना हो जाएगा, ये 2 से और साथ में ये 3 थे यहाँ पे तो 8 ती 24, तो 24, तो 24 कितना, यानी इसका ऑप्शन राइट है बी। नेक्स्ट है अगले सवाल। तो साथियों अगला सवाल दिया, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं इसका जो एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दिया है 135 है, और हानि 10% है, हानि कितनी है 10% है, और वहीं क्रय मूल्य यानी सीपी हमें ज्ञात इसमें करना है। तो सूत्र होता है
एस पी बराबर सी पी और उसके बाद 100 माइनस 10 अपॉन 100। तो एस पी साथियों इसमें एस पी और सी पी का मान रख देंगे और एस पी इसमें जो दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना दिया है 135 दिया है, तो 135 हो जाएगा। वहीं सी पी हमें ज्ञात करना है, 100 में से 10 जाएंगे तो ये 90 बचेंगे और बटे में 100 था। 0 से 0 कैंसिल, 9/10 और सी पी बराबर इसमें जो हो जाएगा वो 135 इंटू 10 और बटे में कितना आएगा 9। तो 9 से इसे काट देंगे, 9 एकम 9, 4 9 पन्ना 45, 15 का 10 में गुणा करेंगे तो 150। तो 150 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो कितने रुपए में बेची है वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो 150 यानी बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दिया है साथियों, और छुप गया, चलिए इसे देखते हैं। अगला सवाल जो है x धन 3, x धन 6, x धन 9, x धन 12 और x धन 15 का औसत 15 है तो प्रथम 3 अंकों का औसत कितना होगा? तो पहले तो x की वैल्यू हम निकालेंगे। 5 अंकों का औसत 15 है, जो 5 संख्या दी हैं, तो औसत इसका 5 संख्या का औसत कितना है 15। तो इसका फॉर्मूला औसत 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना होगा, इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने पर x धन 3 x धन 6 तो 5x हो जाएगा। 5 तो x है और साथ में 9 6 3 6 9 12 और 15, इनका टोटल कितना आएगा, ये 45 आएगा, 45 और बटे में औसत, ये टोटल कितनी संख्या है 5 है तो 5 का भाग देंगे और इधर इनका औसत 15 पहले से ऑलरेडी दिया है। 15 5 75 हो जाएगा, 5 का गुणा इस 15 में कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा। ऊपर जो दिया है 5x धन 45, पक्षांतर कर देंगे तो 75 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर हो जाएगा 5x और पक्षांतर करने पर 75 में से 30 बचेंगे। 30 में 5 का इसका 5 से काटेंगे 30 तो कितनी बार कटेगा 6 बार, 5 6 30, तो x का मान कितना आ गया 6। तो साथियों x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब पूछा गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो 3 संख्याओं का उसमें देखेंगे तो इसमें जो पहली 3 संख्याएं हैं x धन 3 x धन 6 x धन 9, इन तीनों को जोड़ लेंगे। प्रथम 3 संख्याओं का कितना औसत आएगा, तो 3x हो जाएगा और 3 6 और 9 मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये 18। और 3 संख्याओं का औसत पूछा तो 3 का भाग देंगे। अब x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे। x की जगह जो 6 थी 18, 18 18 दूनी 18 और प्लस 18 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 3 का भाग देंगे तो कितनी हुई 12 जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 यानी इसका राइट आंसर है ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई पहले तो हम इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद ये मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका सूत्र लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा कोष्ठक के अंदर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। साथियों यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात दिया है तो 5x और 3x मान लेंगे, इसे 5x और 3x, तो 2 5x कोष्ठक में 5x धन 3x, तो 5x 3x मिलके 8x हो जाएगा। 8x में 2 का गुणा होगा तो इधर 16x हो जाएगा और इधर इसका जो क्षेत्रफल कितना दिया था 480 दिया था। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 16 से, ये 3 बार कटा जाएगा, 16 3 48 और 0 का 0, तो x बराबर 30 ये मान आ गया। अब x बराबर 30 मान आ गया है। मैदान का इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा और लंबाई गुणा चौड़ाई मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि भाई लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई जबकि इसमें दी है 5x हमने मानी थी और चौड़ाई 3x। अब 5 15 टोटल कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर,
और x का वैल्यू हमने 6 निकाली थी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 15 और कोष्टक में 6 का वर्ग, 15 6 का वर्ग कितना होता है साथियों? 6 का जो वैल्यू, x की वैल्यू 30 आई थी, सॉरी 6 नहीं 30 आई थी, तो 30 का वर्ग यानी 900 हो जाएगा। 15 गुणित 900, तो इसे करेंगे तो 15 का 900 में गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 135,000 यानी 1,35,500 मीटर इसका आएगा। तो 35,500 मीटर, यानी इसका जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट ऑप्शन साथियों इसमें शो नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन ही इसका होगा, क्योंकि ये अन्य ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर 13,500 आएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित असत्य कथन कौन सा है? तो भाई इसका वर्गमूल निकालेंगे। असत्य कथन तो ये 5184 का वर्गमूल 72 होता है, 15,625 का मूल 125 होता है, और 1444 का वर्गमूल 38 होता है, ये भी राइट है। और 1296 का वर्गमूल इसका साथियों 36 होता है, 36 होता है, ना कि 34। तो जो वर्गमूल आप निकाल लेना इस प्रकार से, जो भी भाग विधि से या जिस विधि से आपको निकालना हो। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6/20 का समतुल्य क्या होगा? 6/20 का समतुल्य क्या होगा? तो 6/20 इंटू 100, 20 5 100 और 5 6 का 30, तो 30% इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो इसका राइट आंसर है डी। अब अगला दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 104 और उनका अंतर 30 है, उनका अंतर 30 हो, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? चलिए, दो संख्याओं का योग, एक संख्या हम मान लेते हैं ए और दूसरी बी मान लेते हैं। तो दोनों संख्या का योग ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 104, और उनका अंतर यानी ए ऋण बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो भाई ये फॉर्मूला होता है एक ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ये दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो ये हो गया। तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला। अब भाई ए प्लस बी का मान 104 है और गुणा में ए माइनस बी का मान कितना है? 30। तो इनका 104 गुणा 30 का गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा 104 में 30 का गुणा किया तो 3120 इसका आ जाएगा। 3120 यानी ऑप्शन कौन सा राइट है? बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है 0.15 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर अभिष्ट उत्तर क्या होगा? तो भाई इसे देखते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे 2 अंक 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये दशमलव हमने हटाया और 1 लिखा और 2 अंक आगे हैं तो 2 जीरो ये हो गया। 5 से काट दो, 5 15 और 5 से 5 दूनी 10 और 0 यानी 3/20। 3/20 यानी कौन सा? इसका राइट ऑप्शन है, आंसर आएगा डी। चलिए अगले सवाल। तो साथियों अगला सवाल दिया, दो परिमेय संख्याओं का योग ऋण 8 है, यदि इनमें से एक संख्या 15/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई एक संख्या तो दी है और दूसरी संख्या पता नहीं है, जबकि इनका योग करने पर कितना आएगा? 8। तो एक परिमेय संख्या हम x मान लेते हैं और इन दोनों संख्याओं का एक x मान लिया और दूसरी कितनी है? दूसरी इसमें दी है ऋण 15/7। तो ऋण 15/7 इन दोनों संख्याओं का, एक तो ये और ये दोनों संख्याओं का योग कितना है? ऋण 8 है। तो ये प्रश्नानुसार इसे हमने बना लिया। जो बटे वाली संख्या, पहले इधर का हम पोर्शन देखेंगे। तो 7 का x में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा और ऋण 15 और पूरे के बटे में 7 आ जाएगा बराबर में ऋण 8। चलिए साथियों, अब 7 का हम जो बटे वाली संख्या का 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका इधर तो हो जाएगा 7x, यही रहेगा 7x ऋण 15, और 7 का 8 में गुणा करेंगे तो इधर 56 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो 56 में से ये 15 ऋण के साइड जाएंगे तो प्लस को हो जाएंगे, तो प्लस के कितने? 15। 56 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56 में से 15 गए तो -41 बचेगा। अब 41
और ये x का मान निकालना है, तो x की बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे 7 ये यहाँ पे गुणा है 7 में, तो 41/7 इसका आंसर आएगा, ऋण 41/7। तो इसका राइट आंसर है बी। साथियों वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें 20 क्वेश्चन ही लिए हैं। यदि आपको अच्छा समर्थन मिलता है तो इसका पार्ट 3 वीडियो हम लेकर के आएंगे। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।